सोचो, एक ऐसा जगह जहाँ एक दिन लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। ना कोई वॉर होता है, ना कोई बॉम्ब गिरता है, ना ही कोई नेचुरल डिजास्टर का अलर्ट आता है। बस गवर्नमेंट आती है और बोलती है बस निकल जाओ अभी। कोई भी सवाल पूछना मना होता है। कुछ ही दिनों में पूरे विलेजेस मैप से मिटा दिए जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं किस्तिम डिजास्टर की, एक ऐसा न्यूक्लियर डिजास्टर जो कि चेरनोबिल से भी पहले हुआ था और शायद उससे भी ज्यादा डेंजरस था। लेकिन दुनिया को 30 साल तक इसका नाम भी पता नहीं चला। ये कहानी सिर्फ रेडिएशन की नहीं है, ये कहानी डर का, कंट्रोल का और उस साइलेंस का है जो कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो समय था 1950s का। कोल्ड वॉर अपने पीक पे था। अमेरिका और सोवियत यूनियन न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में थे। दोनों सुपर पावर्स को लगता था अगर हम पीछे रह गए तो हम खत्म हो जाएंगे। इस पैनिक के माहौल में सेफ्टी सेकेंडरी हो चुका था। अब सिर्फ उनका एक ही प्रायोरिटी था, बॉम्ब बनाना, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा फास्ट, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। इसी प्रेशर के बीच सोवियत यूनियन ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट शुरू किया। रसिया के उरल माउंटेन्स के पास एक जगह था जो कि ऑफिशियली एग्जिस्ट करता ही नहीं था, मायाक न्यूक्लियर फैसिलिटी। इसके आसपास जो सिटी बना था वो मैप्स में थे ही नहीं। वहाँ के लोग कोड्स के नाम से जाने जाते थे। यहाँ का काम प्लूटोनियम बनाना था जो कि डायरेक्टली न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए था। वर्कर्स को बताया गया कि वो लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रोटेक्टिव सूट्स नहीं थे। वहाँ पे रेडिएशन मीटर अनरिलायबल था। काम के बाद लोगों के हाथ जलते थे, उनका स्किन का लेयर निकलने लगा था और उनका बाल भी झड़ना शुरू हो गया था। लेकिन किसी को कुछ भी बोलना मना था। जो भी बोलता था उसे सिस्टम के लिए प्रॉब्लम माना जाता था। मायाक का सबसे बड़ा इशू रेडियो एक्टिव वेस्ट था। हाई लेवल न्यूक्लियर वेस्ट को सेफली स्टोर करना बहुत मुश्किल और महंगा था। अथॉरिटीज ने शॉर्टकट को चूज किया। जो भी वेस्ट था उसको पास के रिवर में डंप कर दिया गया। जो रिवर मायाक के लिए ड्रेन था, वही नीचे के विलेजेस के लिए पीने के पानी का एक सोर्स था। वहाँ पे अचानक से मछलियाँ मरने लगी, लोग बीमार होने लगे। लेकिन गवर्नमेंट का एक ही आंसर था, सब नॉर्मल है। पर ये नॉर्मल ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला था। तो 29 सितंबर 1957 के दिन मायाक के अंदर जो एक अंडरग्राउंड स्टील टैंक था जिसमें हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोर्ड था, इस टैंक का कूलिंग सिस्टम कई महीने पहले ही फेल हो चुका था। इंजीनियर्स ने वार्निंग दिया था, उन्होंने रिपोर्ट भी लिखा था, लेकिन उन फाइल्स को दबा दिया गया। फिर उस टैंक का टेम्परेचर बढ़ता गया और प्रेशर बिल्ड होता गया। फिर अचानक से एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ। ये न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा ब्लास्ट नहीं था, लेकिन ये इतना पावरफुल था कि 160 टन का कंक्रीट लीड हवा में उड़ गया। एक्सप्लोजन के बाद एक इनविजिबल रेडियो एक्टिव क्लाउड बना जो कि हवा में लगभग 300 किलोमीटर तक फैल गया। इस एरिया को बाद में नाम दिया गया ईस्ट उरल रेडियो एक्टिव ट्रेस। लेकिन उस वक्त लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग खेतों में काम कर रहे थे, औरतें नदी के पास कपड़े धो रही थी। उन्हें नहीं पता था कि हर सांस के साथ वो लोग जहर अपने अंदर ले रहे हैं। रेडिएशन दिखता नहीं है, पर अंदर ही अंदर सब कुछ तोड़ देता है। कुछ ही दिनों में लोगों के अंदर अजीब से सिम्टम्स दिखने लगे। स्किन बर्न्स, वोमिटिंग, फीवर और एक्सट्रीम वीकनेस लोगों में कॉमन हो गया। डॉक्टर्स खुद शॉक में थे, लेकिन उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर मिला था कि कोई भी रेडिएशन का नाम भी नहीं लेगा। मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा गया अननोन इलनेस या नॉर्मल इन्फेक्शन। उन्हें सच बोलना मना था। फिर एक दिन अचानक से आर्मी ट्रक्स आए। लोगों को बोला गया अपना सामान उठाओ और चलो। उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और ना ही कोई समय दिया गया। जब वहाँ के लोग पूछते हम कब वापस आएंगे, तो उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में पूरे विलेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनके घर जला दिए गए और रोड्स तक को हटा दिया गया। वहाँ का मैप्स को भी अपडेट कर दिया गया, जैसे वो जगह कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। इस डिजास्टर का एग्जैक्ट डेथ टोल यानी कितने लोग इस डिजास्टर में मारे गए ये आज तक क्लियर नहीं है। ऑफिशियल नंबर बहुत कम बताया गया, लेकिन रियलिटी में हजारों लोग कैंसर से मरे। कई बच्चे डिफॉर्मिटीज के साथ पैदा हुए। वहाँ के एनिमल्स गायब हो गए और जो जमीन था वो परमानेंटली जहरीला हो गया। सबसे डरावना बात ये था कि लोगों को कभी बताया नहीं गया कि उनके साथ हुआ क्या। तो 1989 के बाद जब सोवियत यूनियन टूटना शुरू हुआ, तब सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए। दुनिया को तब पता चला कि चेरनोबिल पहला न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं था, किस्तिम उससे भी पहले हो चुका था और उसे जानबूझकर छुपाया गया। किस्तिम डिजास्टर हमें एक अनकंफर्टेबल सच याद दिलाता है। सबसे खतरनाक डिजास्टर वो नहीं होता है जो सबसे ज्यादा लाउड हो या जिसमें आसमान में आग दिखे और दुनिया का ध्यान तुरंत उस पर चला जाए। सबसे खतरनाक डिजास्टर वो होता है जिसे चुपचाप होने दिया जाए, जिसे फाइल्स में बंद कर दिया जाए और जिसे लोगों के सामने बोलने से मना कर दिया जाए। किस्तिम में सिर्फ लोग रेडिएशन से नहीं मरे, वो लोग इग्नोरेंस, साइलेंस और झूठ से मरे। रेडिएशन धीरे धीरे कम हो जाता है, जमीन वक्त के साथ साथ ठीक भी हो जाता है, लेकिन जब सच को दबा दिया जाता है तो उसका जहर जनरेशन तक फैलता रहता है। आज भी कुछ ऐसी जगहें हैं जो मैप पे दिखता है लेकिन हिस्ट्री में नहीं। किस्तिम उन्हीं जगहों में से एक है। किस्तिम सिर्फ एक डिजास्टर नहीं था, वो एक वार्निंग था जो हमें याद दिलाता है कि जब पावर सच से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए तो उसका कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं।